नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 21 में। खबर डीडवाना से है, जहां जिला मुख्यालय के पुलिस थाना परिसर में शांति समिति की सदस्यों, पुलिस मित्र एवं अन्य शहर वासियों, गणमान्य लोगों के साथ में पुलिस के एडिशनल एसपी हिमांशु शर्मा, डीएसपी धर्म पूनिया की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में 25 दिसंबर को क्रिसमस डे त्योहार, 31 दिसंबर की रात्रि को नए साल आगमन की पार्टी, 14 जनवरी 2025 को मकर संक्रांति त्योहार को लेकर इस बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में पूर्ण रूप से डीजे पर तेज आवाज शोर शराबे को लेकर अधिकारियों ने पाबंदी के निर्देश दिए एवं समझाइश की कि कोई भी त्योहार को शांतिपूर्ण मनाना चाहिए, बिना शोर शराबे के भारतीय संस्कृति परंपरा के अनुसार उसको मनाना चाहिए, फिजूल खर्ची नहीं करनी चाहिए। डीडवाना से मोहम्मद साकिर की रिपोर्ट। सायला कस्बे के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय भटियानी मंदिर के प्रधानाध्यापक रामचंद्र दवे के 41 साल की गौरवमय सेवा पूर्ण करने के उपलक्ष्य में 23 दिसंबर सोमवार को सेवानिवृत्ति समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में ब्लॉक शिक्षा अधिकारी भंवर लाल परमार, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रिंसिपल लहरी राम, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रिंसिपल प्रवीण दवे, पूर्व सरपंच एवं प्रभारी बीजेपी नगर जालौर सुरेश राजपुरोहित सहित कई गणमान्य अतिथि मौजूद रहे। सायला से खीम सिंह राजपुरोहित की रिपोर्ट। डीडवाना शहर के अजमेरी गेट के बाहर स्थित एक दूध की दुकान को अज्ञात चोर ने निशाना बनाकर नकदी पर हाथ साफ कर दिया। जानकारी के अनुसार अजमेरी गेट के बाहर स्थित विकास एजेंसी की दुकान के पीछे के ताले तोड़कर अज्ञात चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। दुकानदार विकास ने बताया कि अज्ञात चोर के द्वारा दुकान में रखे करीब 3 से 4 हजार रुपए की नकदी, 3 से 4 हजार के सिक्के चुरा कर ले गए। इस घटना का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया, जिसमें अज्ञात चोर दुकान के अंदर प्रवेश कर रहा है और चोरी की वारदात को अंजाम दे रहा है। डीडवाना से मोहम्मद साकिर की रिपोर्ट। 2 दिन पूर्व हुई मावट के बाद क्षेत्र में बुधवार को तेज धुंध दिखाई दे रही है। सुबह से तेज धुंध छाई होने से जनजीवन प्रभावित हुआ है। तेज धुंध छाए होने से वाहन चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं धुंध आने के बाद तापमान में भी कमी आई है। धुंध की अधिकता के चलते सुबह मॉर्निंग वॉक करने वाले लोग भी घरों से बाहर नहीं निकले। वहीं तेज धुंध के कारण किसानों ने भी खेतों की ओर चक्कर नहीं लगाया। वाहन चालकों ने बताया कि तेज धुंध के असर के चलते दृश्यता शून्य हो गई। पुलिस विभाग ने वाहन चालकों को निर्देशित किया कि वहां धीमी गति से वाहनों को चलाया जाए, वाहनों की लाइट जलाकर रखें। हालांकि किसानों का मानना है कि धुंध से रबी की फसलों को फायदा होगा। फिलहाल क्षेत्र में धुंध का तेज असर बना हुआ है। जैतसर से डीडी पारिक की रिपोर्ट। करौली कैला देवी के लिए 32वीं पदयात्रा रवाना हो चुकी है, जिसे कठुमर विधायक रमेश खींची ने शुभकामनाएं देते हुए पदयात्रा को हरी झंडी दिखाई। खेरवी से प्रतिवर्ष श्री बाबा बजरंग दास कैला देवी पदयात्रा मंडल द्वारा कैला देवी के लिए 5 दिवसीय पदयात्रा मां कैला के भगत पप्पल भगत के नेतृत्व में जाती है। इस मौके पर सैकड़ों पदयात्रियों को रवाना किया गया। ये पदयात्रा 5 दिवसीय 29 दिसंबर को कैला देवी में विशाल भंडारा कर वापस खेरली आएगी। पदयात्रा में छोटे छोटे बच्चे, महिला, पुरुष हिस्सा ले रहे हैं। पदयात्रा रवाना के समय पार्षद दर्शना जैन, पवन जैन चौधरी, अमतेश जैन सहित कस्बे के गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस दौरान कठुमर विधायक रमेश खींची का पदयात्रा मंडल द्वारा साफा और मां की चुनरी उड़कर स्वागत किया गया। खेरली से अखिलेश शर्मा की रिपोर्ट। और अब खबर जालौर जिले से है, जहां पर सांसद लुम्बाराम चौधरी ने कहा कि विभागीय अधिकारी अपने कर्तव्य व दायित्वों का निर्वहन करते हुए केंद्र व राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप विकास कार्यों को नियत समय में पूर्ण करना सुनिश्चित करें। सांसद चौधरी मंगलवार को कलेक्टर सभागार में दिशा समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए संबोधित कर रहे थे। सांसद ने जिले में वोल्टेज के कारण ट्रांसफार्मर जलने की समस्या पर विद्युत विभाग के अधीक्षण अभियंता को निर्देश देते हुए कहा कि वे वोल्टेज की समस्या का समाधान करने के साथ निर्धारित समय सीमा में कृषकों का विद्युत ट्रांसफार्मर की उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें। जालौर से ब्यूरो रिपोर्ट। रायसिंह नगर श्री सुभाष चंद्र चौधरी की अध्यक्षता में रात्रि चौपाल कार्यक्रम के तहत जनसुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जनसुनवाई के दौरान कुल 13 प्रकरण प्राप्त हुए, जिनमें सबसे ज्यादा प्रकरण जलदाय विभाग, पंचायती राज एवं विद्युत विभाग के प्राप्त हुए। जलदाय विभाग से संबंधित प्रकरणों में स्वीकृत कार्यों का कार्य जो बंद है उन्हें पुनः चालू करवाने के लिए संबंध में प्राप्त हुए। रायसिंह नगर से राजू शर्मा की रिपोर्ट। क्रिसमस के अवसर पर अलवर शहर में शाम को चर्च में विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नगर निगम के पास स्थित चर्च में शाम को बाल कलाकारों ने नाटिका पेश की। इसमें प्रभु यीशु के जन्म के समय घटित घटनाओं को दिखाया गया। रात 12 बजे घंटा बजाकर प्रभु के जन्म का संकेत दिया गया। चर्च के फादर एरिक मसीह ने क्या कुछ बताया, देखिए अलवर से ब्यूरो चीफ प्रदीप गोयल की इस रिपोर्ट में। जी सर, बताइए आज का क्या कार्यक्रम है? आज जो हमारा है, आज हम क्रिसमस ट्री मना रहे हैं प्रभु के जन्म उत्सव से पहले, और एक छोटी सी स्किट आज हम लोग करने जा रहे हैं जो अलवर में चर्च में पहली बार होने जा रहा है कि हम प्रभु यीशु मसीह के जन्म को हम एक नाटिका के रूप में दिखाने जा रहे हैं और बच्चों के द्वारा वो 7:30 बजे तक वो प्रोग्राम शुरू होगा और तैयारी चल रही है। और उसके बाद सांता क्लॉज आने वाले हैं। सांता क्लॉज इस बार थोड़ा लेट आ रहे हैं क्योंकि मौसम खराब है, तो इसलिए वो थोड़ा लेट आ रहे हैं। तो 8 बजे तक सांता क्लॉज हमारे बीच में आएंगे और उसके बाद वो बच्चों को जो भी वो लाते हैं गिफ्ट वो वितरित करेंगे।
और कल का प्रोग्राम जो हमारा है, कल 10 बजे क्रिसमस की आराधना है, जो मेन आराधना है, और उसके बाद बहुत से लोग जो हमारे अलवर शहर के जो गणमान्य परिवार हैं, नागरिक हैं, वो आएंगे और अपनी आस्था को वो प्रकट करने हर साल आते हैं और अपनी कैंडल जलाते हैं, प्रार्थना करते हैं और आशीषों को लेकर जाते हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा माराखेड़ा व उमरैन ब्लॉक में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को गैर आवासीय दूसरे बैच का 3 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया जा रहा है। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को पोषण और शिक्षा के महत्व के बारे में जागरूक करना है। महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी नीनू त्रिपाठी ने क्या कुछ बताया, देखिए मालाखेड़ा से मनीष मिश्रा की रिपोर्ट में। महिला एवं बाल विकास विभाग मालाखेड़ा की मैं CDPO नीनू त्रिपाठी उमरैन की और मालाखेड़ा की जॉइंट प्रशिक्षण लवली रिसोर्ट में आवासीय गैर आवासीय प्रशिक्षण चल रहा है। इसमें 3 चरणों में प्रशिक्षण हो रहा है और 80 से 90 कार्यकर्ताएं इस प्रशिक्षण में भाग ले रही हैं प्रत्येक बैच में। पोषण भी, पढ़ाई भी इस कार्यक्रम में बताया जा रहा है और कार्यकर्ताओं की क्षमता में वृद्धि की जा रही है और सरकार की जन कल्याण योजना के बारे में सभी महिलाओं को बताया जा रहा है ताकि वो गांव में जाकर के अपने लाभार्थियों को प्रेरित कर सके और उनका मार्गदर्शन कर सके। पाली शहर सहित जिले में पिछले 2 दिनों से पारे की गिरावट असर आज देखने लगा। जहां सुबह से सड़कों पर सन्नाटा रहा तो शहर हल्के कोहरे से सिमटा रहा। बड़े वाहन तो हेडलाइट जलाकर अपना सफर तय कर रहे। अमूमन दिसंबर के दूसरे पखवाड़े में कड़ाके की ठंड पड़ती है, लेकिन इस बार पहले ही पखवाड़े में ऐसी ठंड रही। आखिरी के दिनों में बारिश की एक्टिविटी रहेगी। इसके गुजरने के बाद एक बार फिर कड़ाके की ठंड का दौर शुरू हो जाएगा, जो पूरे जनवरी महीने तक चलेगा। पाली से हस्तपाल सिंह की रिपोर्ट। बालाखेड़ा कस्बे के अलवर दरवाजे के पास गंगाराम साहू के घर में साय करीब 4 बजे शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई। लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने तुरंत आग पर काबू पाया। वहीं तंग गली होने के कारण अग्निशामक गाड़ी नहीं आ पाई, उसे वापस जाना पड़ा, जिससे कस्बे के लोगों ने अतिक्रमण को लेकर आक्रोश जताया। थाना अधिकारी हितेश कुमार शर्मा ने मामले पर क्या कुछ बताया, देखिए मालाखेड़ा से मनीष मिश्रा की इस रिपोर्ट में। सर, अभी आग लगने की सूचना मिली है, आप उसके बारे में थोड़ा बताना सर। कस्बे में गंगाराम साहू के मकान में आग लगने की सूचना मिली थी, जिसपे तुरंत मौके पे आ गए और आसपास के लोगों की मदद से आग को बुझा लिया गया। कोई जनानी नहीं हुई है, शांति है। डीडवाना जिला मुख्यालय सहित आसपास के क्षेत्र में सर्दी अब अपना कहर दिखाना शुरू कर चुकी है। सर्दी की वजह से लोगों का जीवन भी अस्त व्यस्त होता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह कड़ाके की सर्दी अब अपना विकराल रूप ले चुकी है एवं तापमान में काफी ज्यादा गिरावट आ चुकी है। तापमान में गिरावट के चलते तेज सर्दी कड़ाके की पड़ने लग चुकी है, जिसकी वजह से लोग सर्दी से कांप भी रहे हैं। वहीं कई जगह सर्दी से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा भी लेते नजर आ रहे हैं। डीडवाना से मोहम्मद साकिर की रिपोर्ट। फलौदी जिले के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सिंधियों की ढाणी चैनपुरा में साइकिल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। साइकिल पाकर के बालिकाओं के चेहरे खिल उठे। कक्षा 9वीं की 11वीं छात्राओं की साइकिलें वितरित की गई। इस दौरान प्रधानाचार्य सत्यनारायण बिश्नोई, ग्राम सहायक अमीन खान, सरपंच प्रतिनिधि मौलवी नूर मोहम्मद कासमी सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। फलौदी से अशोक पूनिया की रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने जोधपुर के बावड़ी तहसील के गंगानी ग्राम पंचायत सरपंच के चुनाव को लेकर अहम आदेश पारित करते हुए पुनः चुनाव कराने की मांग कही और सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया व न्यायमूर्ति एसाउद्दीन अमानुल्लाह की बेंच ने अपीलकर्ता वेद प्रकाश की विशेष अपील का निस्तारण करते हुए गंगानी ग्राम सरपंच के चुनाव जल्द से जल्द पुनः चुनाव कराने का आदेश भी दिया। विशेष अपीलकर्ता की ओर से अधिवक्ता मधुरिमा टाटिया ने पैरवी करते हुए कहा कि चुनाव न्यायाधिकरण ने दोहरे मतदान को लेकर चुनाव को शून्य घोषित किया था। जोधपुर से ब्यूरो चीफ मनोहर सिंह की रिपोर्ट। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री एवं भारत रत्न सम्मानित अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती पाली जिला मुख्यालय लाखोटिया उद्यान स्थित अटल उद्यान में मनाई गई, जहां पर अटल जी की मूर्ति पर माल्यार्पण किया गया। इस दौरान स्वच्छता की शपथ दिलाने के साथ संगोष्ठी का भी आयोजन किया गया। प्रशासनिक अधिकारी एवं जनप्रतिनिधियों ने वाजपेयी के जीवन संघर्ष के बारे में जानकारियां दी। इस दौरान अतिरिक्त जिला कलेक्टर बजरंग सिंह, नगर निगम आयुक्त नवीन भारद्वाज समेत बीजेपी पार्षद मौजूद रहे। पाली से हस्तपाल सिंह की रिपोर्ट। भरतपुर सांसद संजना जाटव की अध्यक्षता में मंगलवार को आयोजित जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में सांसद ने मीटिंग की कवरेज के लिए किसी भी तरह की मीडिया वीडियो रिकॉर्डिंग पर रोक लगा दी। इसे सांसद का घमंड कहें या नासमझी या फिर कुछ और, लेकिन बात इतने पर ही नहीं रुकी। हालांकि मीटिंग की कवरेज के लिए कलेक्ट्रेट सभागार में मीडियाकर्मी मौजूद ही नहीं थे, लेकिन सांसद महोदया ने बड़ी ही बेरुखी से
कहा कि किसी को कोई फुटेज या फोटो लेना हो तो ले लें, यानी कि मीडिया को एक तरह से बैठक की कवरेज के लिए वहां रोकने की भी इजाजत नहीं थी। लगता है कांग्रेस हाईकमान के साथ कुछ फोटो खिंचवाने के बाद सांसद महोदय की नजरों में मीडिया की कोई अहमियत बाकी नहीं रह गई। भरतपुर से राकेश तंवर की रिपोर्ट। अलवर के सहयोग सेवा संस्थान की तरफ से गरीब बच्चों व असहाय लोगों को कंपनी बाग के सामने सैनिक विश्राम गृह के पास निःशुल्क गर्म वस्त्र वितरण किए गए। संस्थान के सदस्य दीप्ति व बबली यादव ने क्या कुछ बताया, देखिए अलवर से ब्यूरो चीफ प्रदीप गोयल की इस रिपोर्ट में। नमस्कार। आज 25 दिसंबर को सहयोग सेवा संस्थान की तरफ से जरूरतमंद जो लोग हैं, सर्दियों में इतनी भीषण सर्दी पड़ रही है, इसमें जरूरतमंद लोगों के लिए हमने कपड़े एकत्रित किए हैं। उसमें हर तरह के कपड़े हैं, गर्म कपड़े हैं, बच्चों के कपड़े हैं, बड़ों के कपड़े हैं, और उन्हें आज यहाँ पे जरूरतमंद जो लोग हैं जिनको जरूरत है इन कपड़ों की, वाकई में उनको हम यहाँ वितरित करते हैं। और साथ में हमारा एक लोगो भी है, एक नारा है कि अगर ज्यादा है तो हमें दे जाइए और जरूरत है तो आप यहाँ से ले जाइए। तो ये व्यवस्था हमारी तरफ से पिछले 14 सालों से निःशुल्क चलती आ रही है। इसमें साथ में अब की बार हमारी संस्था का विशेष आकर्षण है बच्चों के लिए खुशियों का खजाना, जिसमें हम छोटे बच्चों के लिए कुछ कहते हैं ना छोटे छोटे से गिफ्ट आइटम लेकर आए हैं, जिसमें बच्चे खुश हो जाते हैं। बच्चों की तो खुशी इतनी सी होती है कि उनको कुछ छोटे छोटे से कहते हैं ना गिफ्ट मिल जाए, बच्चे बहुत खुश होते हैं। और ये कार्यक्रम संस्था पिछले 14 सालों से चलाती आ रही है। इस संस्था का उद्देश्य हमारे ये है कि हम जीव को, चाहे वो पशु के रूप में है, चाहे फिर वो जानवरों के रूप में है, और चाहे व्यक्ति है, जीव मात्र की सेवा जो है वो हमारी संस्था का उद्देश्य है। हमारी संस्था में 120 मेंबर्स हैं हमारे साथ में, और संस्था पिछले 15 सालों से लगातार काम करती आ रही है। गर्मियों में परिंदों की व्यवस्था करवाती है पक्षियों के लिए। साथ में अब तक हम 198 लड़कियों का मायरा प्रोग्राम कर चुके हैं, और नवरात्रों में हम कन्या पूजन का प्रोग्राम रखते हैं, जिसमें हम सरकारी स्कूलों में जाकर प्रतिदिन अलग अलग सरकारी स्कूलों में जाके हम लोग उनका पूजन करते हैं, और साथ में उनको स्टेशनरी किट और कुछ उपहार प्रदान करते हैं। ये पैसा जो होता है हम लोग आपस में ही इकट्ठा करते हैं। कोई हमको मतलब अलग से हमको कोई मदद नहीं है, लेकिन हम लोग आपस में ही जितने भी मेंबर्स हैं इकट्ठा करते हैं, और उससे हम लोग सरकार से अभी आपको कुछ देखिए, सरकार से अगर कुछ होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो जीव सेवा हमारा धर्म है और जीव सेवा करना ही हमारा उद्देश्य है। तो जो भी हमसे बन पड़ता है वो हम करेंगे और करते रहेंगे। आप राज्य सरकार और केंद्र सरकार से क्या कहना चाहूँगी? मैं यही कहना चाहती हूँ कि इस तरह की जो संस्थाएं काम कर रही हैं, अगर राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा हमें कुछ सहायता मिल सके तो हमारे लिए जीव सेवा करना, मनुष्यों की सेवा करना, और जो ये इस तरह के कार्यक्रम है इसको मतलब जन जन तक पहुंचाना, आर्थिक मदद जो हम कर रहे हैं वो करते रहे। आप एक गृहिणी हो, आप कैसे बचत कर सकते हो? देखिए, गृहिणी ही बचत कर सकती है, सबसे बड़ी बात है, क्योंकि वो अपनी बचत से ही अपने घर को चलाती है। तो इसलिए गृहिणी ही बचत करती है। और हम लोग ये जो सब है हमारे साथ में अधिकतर हमारे साथ गृहिणी है, कुछ सरकारी मतलब कुछ शिक्षक हैं और दुकानदार है, हर तरह के लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो अपने समय से समय निकाल कर और इस कहते हैं ना कि सेवा कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम बबलू यादव है। मैं पिछले 18 साल से हमारी संस्था से जुड़ी हुई। हमारी संस्था का नाम है सहयोग सेवा संस्थान। जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा है, सहयोग हमारा उद्देश्य है, जिनको आवश्यकता है उनका सहयोग करना। हमारे इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज जो हमने यहाँ कंपनी पार्क के सामने जो लगाया है, इसके अंदर गर्म वस्त्रों का वितरण, साथ में अल्पाहार की व्यवस्था अभावग्रस्त लोगों के लिए की है, ताकि सर्दी के मौसम में हम उनकी कुछ सहायता कर सकें। इसके साथ ही मैं थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय अपने संस्था का आपको देना चाह रही हूँ। हमारी संस्था के द्वारा वृद्धा आश्रम के अंदर सहयोग किया जाता है। अभी पिछले कुछ दिनों में हमारे पास उनकी मांग आई कि उनको वॉशिंग मशीन की आवश्यकता थी, तो हम अपने पूरे प्रयास से वहाँ पे वॉशिंग मशीन उपलब्ध कराई। इसी प्रकार से जन्माष्टमी के उत्सव में हमारे द्वारा प्रोग्राम किया जाता है। इस प्रोग्राम में हम जो अनाथालय से बच्चे हैं उनको बुलाते हैं, वृद्ध जन है उनको बुलाते हैं, और उनके साथ केक काट करके खुशियां मनाते हैं और उनके लिए भोजन की व्यवस्था करते हैं। बुधवार को उपखंड कार्यालय रायसिंह नगर में उपखंड अधिकारी सुभाष चंद्र चौधरी के नेतृत्व में पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म शताब्दी वर्ष को सुशासन दिवस के रूप में मनाए जाने और सुशासन दिवस के अंतर्गत उपखंड अधिकारी द्वारा अटल जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित कर पुष्प अर्पित किए गए। सुशासन दिवस के अवसर पर उत्तरदायी, पारदर्शी एवं जवाबदेही प्रशासन के सुविचारों को लेकर उपखंड कार्यालय में ब्लॉक के समस्त अधिकारी एवं
कर्मचारियों को सुशासन दिवस की शपथ दिलाकर प्रदेश के नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार लाने की लक्ष्य को पाने के लिए प्रेरित किया गया। रायसिंह नगर से राजू शर्मा की रिपोर्ट। उमरैन पंचायत समिति परिसर में सुशासन सप्ताह के तहत प्रशासन गांव की ओर अभियान आयोजित किया गया, जिसमें 17 विभागों के कर्मचारी उपस्थित रहे। इस अभियान का उद्देश्य ग्राम पंचायत स्तर पर ग्रामीणों के अटके हुए कामों को हल करना था। और साथ साथ एसडीएफ प्रतीक जुएगर ने क्या कुछ कहा, देखिए मालाखेड़ा से मनीष मिश्रा की इस रिपोर्ट में। जितनी भी अवैध प्लॉटिंग की शिकायतें प्राप्त हुई है उन सभी में जांच अभी ज़ेरकार है। सभी प्रकरणों में तहसीलदार द्वारा 90A की कार्रवाई की गई है तथा 90 के तहत इसमें स्टे भी जारी किया गया है और जमाबंदी में भी स्टे के अंकन अभी करवाया जा रहा है। तो इन प्रकरणों में आगामी कार्रवाई हम रोक देंगे तथा जहां भी निर्माण चालू मिल रहा है वहां पे अगर मौके पे जाने के बाद कोई निर्माण मिलता है तो निर्माण सामग्री सीज करने की कार्रवाई भी अभी ज़ेरकार है तथा अन्य जितनी भी शिकायतें आएंगी उन सारों में जांच अभी पेंडिंग है। सभी प्रकरणों में जांच के पश्चात निर्णय लिया जाएगा। कानून और पटवारी पर भी कोई कार्रवाई की जाएगी? इसमें जांच अभी है, जिसका भी दोष सिद्ध होगा उस पर कार्रवाई करेंगे। इधर पर जो वहाँ पे कब्रिस्तान की जमीन भी अलॉट की गई थी और वो आज तक कब्रिस्तान की जमीन के संबंध में दोनों जो पार्टियां हैं उन्होंने अपने अपने आवेदन दिए गए थे। इसके संबंध में तहसीलदार से जांच रिपोर्ट भी बनवाई गई थी तथा यह जांच रिपोर्ट अभी जिला कलेक्टर कार्यालय को प्रेषित करती है। राजस्थान में एक बार फिर से बारिश का दौर शुरू हो गया है। नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होने के कारण 26 और 27 दिसंबर को पूरे प्रदेश में बादल छाए रहेंगे। कहीं कहीं गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश भी हो सकती है। कुछ जिलों में ओले भी गिरेंगे। मौसम विभाग ने आज यानी कि बुधवार भी प्रदेश के 22 जिलों में कोहरे छाने और दिन में हल्की धुंध बादल छाने की संभावना व्यक्त की है। उधर पिछले दिनों हुई बारिश के बाद प्रदेश में दिन भी ठंडा होने लगा है। बीकानेर, चूरू, माउंट आबू, सिरोही, गंगानगर समेत कई जिलों में दिन का अधिकतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस नीचे आ गया। दिन भर धुंध, हल्का कोहरा छाने और ठंडी हवा चलने से मंगलवार को पूरे दिन तेज सर्दी रही। 27 दिसंबर को सभी जिलों के लिए बारिश की चेतावनी भी जारी की गई है। और इसी खबर के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।